दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। बिहार एस्टेट कब होगा, यह प्रश्न आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल है और टीआरई 4.0 कब होगा, यह प्रश्न भी आप लोगों के दिमाग में है। लेकिन लगातार डेट बढ़ते जा रहे हैं, इसके उत्तर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इंटरनल काफी लड़ाइयां भी चल रही है। उस बीच में एक बड़ी जबरदस्त चीज आई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप लोग को निश्चित रूप से एक बेहतर जो है एक कहिए कि निष्कर्ष की तरफ बढ़ने की एक लालसा भी बढ़ेगी और एक कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी मिलेगी। दोस्तों जहां पर आप देखिए कि कहीं ना कहीं सब पॉलिटिकल जो लोग हैं वो तो लड़ाने का काम कर ही रहे हैं, लेकिन उस बीच में स्टूडेंट भी आपस में कहीं ना कहीं आपको ये बात मानना पड़ेगा कि जो लोग एस्टेट पास हैं वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा एस्टेट हो। जो लोग पुराने सेशन के अभ्यर्थी हैं वो नहीं चाहते हैं कि नए सेशन के अभ्यर्थी उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपसी कंपटीशन बढ़े। तो इसको लेकर आपसी लड़ाई चलते रहती है और आपस में ही लोग कहीं ना कहीं लड़ते रहते हैं। जो दुखद है वो आपको हमारे वीडियोस के कमेंट्स में भी कई बार दिख जाएगा। लोगों के कमेंट से आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस पक्ष की बात करना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच निष्पक्ष बात करना, निष्पक्ष रहना और विद्यार्थियों के लिए खड़े रहना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। और उन्हीं में से एक हैं हमारे सुधाकर सर, जो कि लगातार एस्टेट के लिए आवाज उठा रहे हैं और बड़ी जबरदस्त उन्होंने आज एक लेटर जारी की है जो मैं यहां पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये लेटर जारी किए जो उन्होंने कल बेसिकली बीएससीबी को सौंपा था। लेटर क्या है आप लोग जरूर देखिएगा। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि जब स्टूडेंट के हित की बात हो तो न्यूट्रल होकर बात करना, सिर्फ अपने लोभ में बात ना करना या एक जो आपका इलेक्शन है उसके लोभ में ना बात करना, ऐसे लोग काफी कम मिलते हैं। देखिए जो लेटर है उसमें 2 पेज का ये लेटर है। क्या है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूंगा जिससे कि आप लोग देख लीजिएगा। उन्होंने अपने ट्विटर पर भी शेयर किया है और अपने फेसबुक पर भी उन्होंने शेयर किया है। तो उन्होंने देखिए लिखा है, क्योंकि आज से आप 10 दिन पहले आपको याद होगा अप्रॉक्स मैंने बताया था कि उन्होंने एक लेटर जारी किया था कि भाई टीआरई 4 से पहले एस्टेट आप कराइए, इसके लिए लगातार चीजें बताई थी। आज वहां पर उन्होंने लिखा है कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट परीक्षा आयोजन सुनिश्चित करने के संबंध में मैं यह पत्र अत्यंत खेद और रोष के साथ लिख रहा हूं कि राज्य के लाखों शिक्षा कांक्षी युवाओं के भविष्य के साथ आपकी समिति और शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण एक गंभीर खिलवाड़ हो रहा है और एस्टेट परीक्षा के आयोजन को लेकर लगातार अनदेखी, अनिर्णय और टाल मटोल की नीति अब असहनीय हो चुकी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा कैलेंडर में यह स्पष्ट उल्लेख था कि एस्टेट परीक्षा में को 2 बार आयोजित की जाएगी वर्ष में, लेकिन 2024 में अब तक एक भी 2024 में अब तक केवल एक ही परीक्षा आयोजित की गई, 25 में तो हुई नहीं है। इसका सीधा असर अभ्यर्थियों पर पड़ा है जो लोग जो है रिसेंट सेशन में 2022-24 सेशन में अपनी डिग्री पूरा किए हैं। हाँ, अब तो हाल में ही 2023-25 सत्र भी पूर्ण हो गया है इन अभ्यर्थियों, क्योंकि देखिए ये अभ्यर्थी किसी का दुश्मन तो नहीं है ना, इनको भी तो हक है ना, कि निश्चित रूप से जो पहले से बेरोजगार हैं उनका हक है। लेकिन जो अभ्यर्थी पूरा कर रहे हैं वो भी तो इसी आस पे पूरा कर रहे हैं। वो क्यों, मतलब अपने डिग्री पे अचार बनाने के लिए तो नहीं डिग्री कर रहे थे। तो उनका भी हक है ये कि टीआरई 4 के पहले एस्टेट की आयोजन होगी। तो ये हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे। क्या यही है शिक्षा तंत्र का न्याय? आगे लिखते हैं कि 2022-24 में एस्टेट परीक्षा आयोजित की गई थी, इसके बावजूद बीपीएससी टीआरई 3.0 की नियुक्ति प्रक्रिया में सभी रिक्तियां पूर्ण नहीं हो सकी, जो आप लोग भी जानते हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी संख्या में उपलब्धता के बावजूद उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है। और बहुत सारे जो अभ्यर्थी जो बीएड इत्यादि करके बैठे हैं उन्हें ना सिर्फ केवल शैक्षणिक रूप से सक्षम है बल्कि गहन समझ और समर्पण भी रखते हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 के प्रारंभ होने से पहले एस्टेट का आयोजन किया जाता है और बिहार के योग्य प्रतिभावान शिक्षक उनको मिलते रहेंगे और ये एक प्रोसेस होना चाहिए, है ना। और अनेक प्रकार की बात उन्होंने लिखी है, इससे गुणवत्ता भी सुदृढ़ होगी। अगर नहीं किया जाता है तो इनके साथ अन्याय होगा। फिर उसके बाद इन्होंने इस लेटर में, चूंकि 2 है और कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन शब्दों में इन्होंने, देखिए अभ्यर्थियों के लिए जहां पर कोई आवाज उठाए वहां पर आपस में बटिए मत कि अरे हम तो एस्टेट पास हैं, हम अपने हित में खाली बात करेंगे, इनके लिए क्यों बात करेंगे, अरे हम तो 2021-23 के सेशन थे, हम ये 24 और 25 के लिए क्यों बात करें। क्योंकि ध्यान रखिए पॉलिटिकली बहुत कम लोग होते हैं। मुझे पता है कि विपक्ष के लोग हमेशा आवाज उठाते हैं, लेकिन फिर भी जो भी आपके लिए आवाज उठाते हैं उनके साथ आप बिल्कुल रहिए, क्योंकि वो एक बड़ा योगदान देंगे। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि हाईकोर्ट में फिर से ये मामला गया है, बहुत सारे अभ्यर्थी वापस गए हाईकोर्ट में, तो उन्हें दोबारा डेट मिली है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का प्रेशर बीएससीबी पे है, एस्टेट होना तो है ही, लेकिन ये टाइम से हो जाए। अब टीआरई 4 पर भी अभी हम लोग फिलहाल बात करेंगे। बाकी इन्होंने
जो कहा है कि 25 अप्रैल 2025 को एस्टेट आयोजित करने का पत्र भी मिला है ना, विभाग द्वारा। लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। और इस पर जो है जब उच्च न्यायालय ने भी कार्रवाई का निर्देश दिया है तो आप किस आधार पर विलंब कर रहे हैं। अब जब कोर्ट में मामला जाएगा तो यह भी होगा कि जब निर्देश गया है तो विलंब क्यों हो रहा है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो ये अच्छा एक है जो सरकार पे प्रेशर है। सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं है लेकिन लाखों लोगों के भविष्य का भी है। तो यहां पर मांग क्या है कि टीआरई 4.0 के पहले एस्टेट की आयोजन की जाए और एस्टेट परीक्षा को समयबद्ध और नियमित रूप से साल में 2 बार किया जाए। तो यह समस्त शिक्षित बेरोजगार के लिए बीएसईबी को लिखा गया है। और यह बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी यहां पर मिल रहा है, यह बड़ी चीज है। अब मैं आपको बता दूं टीआरई को लेकर आप लोग काफी चीजें आप लोग के माइंड में होंगी। आपको पता होगा रिसेंटली स्पेशल टीचर की वैकेंसी आई जिनका जो एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में दिया गया है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कई बार कि यार अभी इसका फॉर्म बढ़ा के नवंबर दिसंबर में क्यों? क्योंकि जो बेसिक अपडेट है या जो बेसिक आप कह सकते हैं कि इसको आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एस्टेट होगा उसके बाद टीआरई की घोषणा होगी। तो हो ना हो कहीं ना कहीं अगर टीआरई इस बीच में ना हो पाई तो उस समय तक तो टीआरई होगी ही नवंबर दिसंबर तक। और ये चीजें जो नॉर्मल टीआरई 4.0 है और वो सभी दोनों ही एग्जाम साथ में हो सकते हैं। तो अगर इलेक्शन से पहले नहीं हुई, हालांकि इलेक्शन से पहले उनको करना है उनके अपने लिए ये जरूरी है, विद्यार्थी से ज्यादा विद्यार्थी के लिए जरूरी है ही, उनके खुद के इलेक्शन के लिए जरूरी है। लेकिन ये नवंबर दिसंबर जो डिले किया गया है वो कहीं ना कहीं सभी परीक्षाओं को एक साथ करने के लिए किया गया है। और हो सकता है कि लाइब्रेरियन की भी आए और वो भी आप देख सकते हैं, देखेंगे कि वो नवंबर दिसंबर में जाए। फिर टीआरई 4 भी आए एस्टेट के बाद, वो भी हो सकता है कि डिले होकर वहां तक जाए। जो अभी तक का सरकार का ये है, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से ढील दे रही है वो है। इस वीडियो के साथ मैं भी सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़कर कि बच्चों के हित की सुनिए, एग्जाम सिस्टमेटिक कराइए। एस्टेट कराना तो है ही आपको, जितना जल्द से जल्द कराइए, बच्चों के हित में वो सही होगा। और उसके बाद टीआरई 4 की आप घोषणा कर दीजिए और बच्चे को सभी को अभ्यर्थियों को मौका दीजिए। ये बहुत बड़ी चीज है जो आपको समय के साथ करानी चाहिए। अभी देखिए ट्रांसफर का चीज बहुत हो गया जो टीआरई में बिहार के शिक्षकों के साथ चल रहा था। अभ्यर्थियों को मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो भी लोग जो है प्राइस की वजह से अपनी अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे थे, आप लोगों के लिए एक विशेष मौका है 27 से 30 जून तक टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर, जिसमें जो हमारी 1300, 1400, 1500 की महापैक थे बीपीएससी टीआरई 4.0 का, जिसमें कि आपको टीआरई टीआरई के 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के सभी बैचेज और एस्टेट की बैचेज सब थी, वो आपको मिल रहा है सिर्फ 899 में। क्यों? क्योंकि ये अंतिम ऑफर है। आपने देखा होगा रिसेंटली हम लोगों ने बहुत सारे ऑफर दिए और अब ये टीम ने डिसाइड किया है कि ये अंतिम ऑफर है। इसके बाद अब दोबारा कभी भी आपको ऑफर नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा ये सब भी आपको कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। तो ये लास्ट मौका है, मैं आपको इनडायरेक्टली हिंट दे रहा हूं, इसका बेनिफिट उठा लीजिए। क्योंकि ये मौका आपको ना तो टेक्स्ट बुक में ना तो पूरे इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस तरह का मौका मिलेगा जहां 899 में आप सभी एग्जाम की तैयारी कर लोगे। और यही नहीं, अगर आप सेपरेट बैचेस की भी तैयारी करना चाहते हो, है ना, बीपीएससी टीआरई को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा जितने भी अलग अलग बैचेज है वो भी उसकी प्राइस भी जो 1299 थी वो 449 हो गई है। आप देख सकते हैं 449 में बिहार स्टेट की बैच है। अगर आप सिर्फ बिहार स्टेट की बैच से तैयारी करना चाहते हैं, या जो टीआरई 1 to 5 की बैच है, 6 to 8 की बैच है, 9, 10, 11, 12 जनरल पेपर जो टीआरई की बैच है, कंप्यूटर साइंस बैच है, या बिहार स्पेशल एडुकेटर की बैच है, या आपको जितना भी बिहार स्पेशल एडुकेटर जनरल पेपर की बैच है, सभी बैचेस पर ये एक भयंकर डिस्काउंट चल रहा है। तो इसका आप लाभ उठा लीजिए। डिस्काउंट चूंकि लास्ट टाइम है, अंतिम मौका है, आज के बाद कभी डिस्काउंट नहीं आएगा, ये आप लिख के रख लीजिए। तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऐप पर भी आप कूपन कोड जाकर लगा सकते हैं DS सर। थैंक यू वेरी मच।